सर सब कुछ रेडी तो है ना? सुबह 6 बजे ही रेडी करवा दिया था सर। सब कुछ रेडी है सर। ठीक है फिर चलो। सर, हीरोइन की ड्रेस का कलर अच्छा नहीं लग रहा, वो पहनने से मना कर रही है। ऐसा है क्या? जो कलर उसे पसंद है वो पहनने को दो उसे, फिर मैं वो शॉट लूंगा जो मुझे पसंद है। उसे मैं पूजा करने के टाइम मंदिर के 100 चक्कर लगवाऊंगा, और वो भी सिंगल शॉट में। जाओ बता दो उसे। सुपर्ब सर। दर्शन, हाँ, जो सर। शॉट रहेगा वो ऐसा रहेगा, तुम्हें क्रेन को स्मूथली नीचे लेकर आना ओके, है। सर। फिर उसे थोड़ा आगे चार्ज करना है, वहां से हीरोइन की एंट्री होगी, स्मूथली उसके चेहरे पे ओके, चार्ज फाइन, करना। सर। जूम लेंस लगाया है ना? हाँ, जूम ही लगा सर। गोइंग फॉर वन मोर। Ready, sir. सेम पोजीशन। वन मोर सर। रेडी, लाइट्स। साउंड, स्टार्ट कैमरा, एक्शन, कट। शॉट ओके फॉर मी। गोइंग फॉर लास्ट शॉट। चांदनी, सर। ये लास्ट शॉट होने वाला है, जाओ कद्दू तैयार करके रखो। ओके सर। कैमरा सेम पोजीशन। सर। अरे बाप रे ए, ये क्या है रे? तूने तो ऐसा लिखा जैसे चित्रगुप्त की फिल्म बन रही हो। कोई सोमवार के दिन ऐसा काम बिगाड़ सकता है क्या? सर वो क्या है अबे कि कमीने, पेट के बारे में सोचना बंद कर, दिमाग से कम ले। चल जा जा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। छी। सर हाँ? वो सुब्बू जी पूछ रहे हैं कद्दू कहाँ है। वो पहले इसके बारे में डायरेक्टर को पूछ रहे बोलना पड़ेगा। तेजा, बैकग्राउंड क्लियर करो। कोई भी ढंग से काम नहीं करता। सर, हाँ, मैडम ने बोला है कि हम शुभ मौके पे कद्दू तोड़े। 1 घंटा लगेगा सर। कहाँ पर है वो? जल्दी करने बोलो ना उसको। ठीक है सर। इरिटेटिंग कैरेक्टर है। छे। हाँ, कैश डिपॉजिट कर दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए। मैडम जूस। ये क्या है? जूस मैंने मैडम। जूस के लिए कहा था, कलरफुल पानी के लिए नहीं। पैसे तो तुम मुंह खोल के लेते हो, तो क्वालिटी इतनी बकवास क्यों है? बदल कर लाओ, नहीं तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। सॉरी मैडम, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। सब यहाँ टाइम पास करने आते हैं। मैडम, हाँ? डायरेक्टर अभी कद्दू तोड़ने के लिए बोल रहे हाँ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सर, आर्टिस्ट को बुलाइए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमने बोला कि हम शुभ मौके पर कद्दू तोड़ेंगे, क्या ये करना जरूरी है? ऐसा नहीं है, पुजारी जी ने इस काम के लिए शुभ मुहूर्त तक मुझे रुकने के लिए कहा था। पहले ही मूड बना लिया है, जाओ जो करना है करो, जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये मूवी 15 दिनों में रिलीज होने वाली है, जाओ और ढंग से काम करो। ओके सर। छे, मन में आता है वो सब लोग करते हैं। हाँ, पोजीशन। भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मोबाइल फोन, ओटीटी, ऐप जैसे तमाम विकल्पों की भरमार है, लेकिन थिएटर में मूवी के रिलीज की बात ही कुछ अलग है। और अगर कोई बड़ा स्टार फिल्म में है तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक त्योहार बन जाता है। ऐसी ही एक फिल्म प्रलयम कल रिलीज होने जा रही है। फिल्म के अभी तक जितने भी ट्रेलर और गाने रिलीज हुए हैं उसे देखकर पहले ही दिन स्टूडेंट्स और नौकरी करने वालों ने एक दिन पहले ही छुट्टी ले ली है ये फिल्म देखने के लिए। ये फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच देगी। सभी फैंस जश्न मना रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी अच्छी नहीं थी, वेस्ट है भाई, बेकार है। मुझे मूवी देख के मजा नहीं आया। डिजास्टर है, डिजास्टर। एकदम बेकार फिल्म है, स्टोरी में दम नहीं था। नॉर्मल मूवी है। गोविंदा गोविंदा, इसे देखने से तो अच्छा है कि घर में बैठ के गेम खेलो। मूवी के अंदर कोई दम नहीं है। डायरेक्शन बहुत ही खराब है मूवी की। मूवी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। महेश जी, ये प्रलयम बॉक्स ऑफिस पर काफी उम्मीदों के साथ आई थी। ये मूवी कैसा काम करेगी, आपकी क्या राय है?
अब क्या बोलूं, इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 2 घंटे बर्बाद कर दिए। फिल्म वालों को ये स्टोरी कैसे पसंद आई होगी, और वो हीरोइन वो अचानक ही एक गाने में एंट्री लेती है और विलन सिर्फ मुक्काबाजी करने के लिए रखा है, और कॉमेडी ऐसी कि जिस पर हंसी ना आए। पूरी मूवी ने रुला कर रख दिया। एक सीन था जिसमें हीरो विलन को मार रहा है, ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर हमें मार रहा है। इस मूवी की फ्लॉप होने की वजह बतानी हो तो? अब डायरेक्टर के अलावा किसे दोष दे सकते हैं? कैप्टन ऑफ द शिप वही होता है ना। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हम समझते हैं कि एक डायरेक्टर की झोली में हीरो की डेट होती है, और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो डेट मिलना मुश्किल। क्या बकवास है ये? क्या बोली जा रही है ये सब? रिव्यू कर रहे हैं क्या, या मुझसे बदला ले रहे हैं? हम मूवी में अपना पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, इनका क्या जाता है? रिव्यू की बात बोल के लाखों कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा करोड़ों का घाटा हो जाता है। सर, मीडिया वालों के काम करने का यही तरीका होता है सर। वो ऐसे ही करते हैं, बस उन्हें बलि का बकरा चाहिए होता है। मूवी अच्छी होती तो रिव्यू भी अच्छा होता है। और तुम कुछ नहीं करते, उन्हें रोकते क्यों नहीं हो? सर, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। मीडिया है, रिमोट के अलावा हम किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है तो टीवी बंद कर दीजिए। टीवी बंद करने से इनका मुंह बंद होगा? पता नहीं क्या बात करते हो। उस हीरो ने ही मुझसे जबरदस्ती करके आइटम सॉन्ग और फाइट सीन डलवाए थे। अब बिल तो मुझ पे ही फट रहा है ना। तुमने सिफारिश की थी ना सर, ये हीरो है, फैन सर खुश हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहेगा सर, मार्केट सर, बिजनेस सर, न जाने क्या क्या बकवास की थी। हीरो का तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तो काम से गया ना। अगर मूवी अच्छी बनती है तो सारा क्रेडिट हीरो को जाता है। हर किसी को अपने पैसे की फिक्र रहती है, लेकिन काम की किसी को फिक्र नहीं है। किसी को फिल्म की सफलता से कोई मतलब नहीं है। बेवकूफ। मैडम, सर को पब्लिक में जाने से मना कर दीजिए, मीडिया वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। मूवी के अंदर कोई दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं था। डायरेक्शन बहुत ही खराब है मूवी की। इसे देखने से तो अच्छा है कि घर में बैठ के गेम खेलो। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 2 घंटे बर्बाद कर दिए। फिल्म वालों को ये स्टोरी कैसे पसंद आई होगी, और वो हीरोइन वो अचानक ही एक गाने में एंट्री लेती है, और विलन सिर्फ मुक्काबाजी करने के लिए रखा है, और कॉमेडी ऐसी कि जिस पर हंसी ना आए। पूरी मूवी ने रुला कर रख दिया। एक सीन था जिसमें हीरो विलन को मार रहा है, ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर हमें मार रहा है। ये प्रलयन बॉक्स ऑफिस पर काफी उम्मीदों के साथ आई थी। ये मूवी कैसा काम करेगी, जिसमें हीरो विलन को मार रहा है, ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर हमें मार रहा है। हमारे पास जो डायरेक्टर के अलावा जानकारी किसे है दोष उसके दे अनुसार हम समझते हैं कि एक डायरेक्टर की झोली में गोविंदा हीरो की डेट होती गोविंदा, है, और इसे फिल्म देखने से फ्लॉप तो हो अच्छा है जाए कि घर में बैठ के गेम खेलो। ही होता है। डायरेक्शन बहुत ही खराब है मूवी की। पंडित जी, आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी जान चली गई है। कहते हैं कि सुबह सुबह देखा हुआ सपना ज्यादातर सच हो जाता है ना। ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप प्लीज उनकी कुंडली देख सकते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था इसमें प्रॉब्लम होगी। जरा रुको, मैं फिर से चेक करता हूँ। लग्न से 5वें भाव में राहु, उसके बाद है केतु। आपके पति की कुंडली में ग्रह दुश्मन वाले भाव में बैठे हैं, इसलिए बुरे दौर से गुजर सकते हैं। ग्रह दोष निवारण के लिए अगर आप कहें तो मैं पूजा कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपने पति की अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी।
मैंने बोला था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। हीरो लाइन पर है, बोल रहे थे कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। कुछ खास नहीं, ऐसा ही कॉल किया था। वो अपनी मूवी। हाँ, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने भी वही सुना है। ये सब कॉमन बात है। इस बार नहीं तो अगली बार। आपके लिए मेरी एक सलाह है। लास्ट टाइम आपने जो स्टोरी सुनाई थी मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये समय क्राइम और थ्रिलर का चल रहा है। क्यों ना इस बार ऐसी ही मूवी बनाए। ये हमारे लिए अच्छा एडिशन होगा और आपको अलग जॉनर का एक्सपीरियंस भी होगा। ओके सर, जब कहानी रेडी हो जाए तो मुझे कॉल करना। कल तक कह रहा था कि मेरी फिल्म में एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। अब वो मुझे किस तरह की कहानी लिखनी है सिखा रहा है। कल को इसकी तरह ऑफिस बॉय भी मुझे सलाह दे सकता है। रघु, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें हमारी सफलता देखकर ही हमारी कीमत समझी जाती है। अपनी अगली फिल्म से इन सब का मुंह बंद कर देना तुम। सब्जेक्ट के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ टाइम का ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? हम गोवा चलें क्या? नहीं, गीजर ऑन कर दो, मुझे फ्रेश होना है। आओ चांदनी, अच्छी हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मैम। सर कैसे हैं? वो भी ठीक है। अगला प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे आप? पिक्चर कुछ खास नहीं चली। हीरो ने उन्हें कहानी बदलने के लिए कहा है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फिल्म उनके हिसाब से नहीं बनी। कभी कभी जब मैं उन्हें देखती हूँ तो सच में बहुत डर जाती हूँ। बहुत टेंशन होती है मुझे। कहानी को अचानक से बदलना वैसे भी आसान नहीं होता है। मेरी बात का बुरा मत मानना मैम, हमारे लिए वहाँ की सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। लोग हम पर हंस रहे हैं। हमें अगली मूवी हर हाल में हिट करनी होगी। क्यों ना इसके लिए एक राइटर को हायर किया जाए। हर कोई ऐसा करता है। कभी कभी आपके हस्बैंड को स्क्रिप्ट हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वैसे अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगी। अभी तो नहीं मैम, जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बोलूंगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं सर की किसी तरह हेल्प करूं? मैं उनसे बात करके तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ फिर। थैंक यू। कुछ खा लीजिए ना। अभी मन नहीं है। यही तो आपकी गलती है। काम में बिजी होने का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता है। आखिर काम के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है ना। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। कितना लिखकर ट्राई किया, कुछ अच्छा सूझ नहीं रहा है। प्लीज। आप चांदनी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बोल देते? चांदनी एक असिस्टेंट डायरेक्टर है,
डायरेक्शन तक उसके लिए ठीक है, लेकिन स्क्रिप्टिंग वो नहीं कर सकती। राइटिंग जो होती है वो डायरेक्शन से बहुत अलग है। आई होप जो कहने जा रही हूँ उससे आप नाराज नहीं होंगे। क्या है? देखा, बस इतनी ही बात में गुस्सा हो गए। ठीक है, बोलो। क्यों ना आप आगे की कहानी के लिए कोई राइटर रख लें। मतलब तुम ये सोचती हो कि अच्छी कहानी लिखना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं जानती हूँ कि इस इंडस्ट्री में आपसे अच्छा डायलॉग लिखने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। हीरोज को आपके जितना स्टाइलिश लुक तो कोई दे ही नहीं सकता है, लेकिन आपको इतना टेंशन में देखकर मुझे परेशानी हो रही है। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं 10 साल से ज्यादा वक्त से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं किसी और के भरोसे बैठूं? इसका मतलब मेरा दिमाग बूढ़ा हो गया है क्या? ऐसा है क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम अपना काम करो। रघु, मैं आपकी पत्नी हूँ, प्लीज मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आपको इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? आप एक राइटर रख लीजिए ना, प्लीज। सुबु, मैडम, क्या तुम इंडस्ट्री में किसी अच्छे राइटर को जानते हो? नेट पे सर्च करके देखिए, भीड़ लगी है राइटरों की। मैं राइटर ढूंढूंगी तो फिर तुम क्या करोगे? यही तो ट्रेंड चल रहा है मैडम। भगवान राम की कसम, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैडम। आजकल आईटी के लोग अपना लैपटॉप खोल के चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, फ्रांस, फिनिश ना जाने कहाँ कहाँ की फिल्में देखते हैं और बहुत कहानियाँ बनाते हैं। आजकल यही ट्रेंड है मैम। मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए। मुझे एक यंग और शार्प राइटर की तलाश है। किसे जरूरत है उनकी मैडम? हमें? क्या कहा हमें? हाँ। ये क्या मैडम, आपके हस्बैंड तो खुद राइटर है, उनके साथ तो न जाने कितने राइटर ज्वाइन होना चाहते हैं, फिर वो कैसे कोई राइटर रख सकते हैं? मैं इसके लिए उनसे बात कर लूंगी। और ध्यान रहे, ये बात माइक में चिल्लाने के बजाय सिर्फ अपने पास ही रखना। अरे आजकल कोई माइक से नहीं चिल्लाता, सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है मैडम। सुब्बू, ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। मैं एक ऐसे राइटर को लेके आऊंगा जो सर के विजन से मैच खाएगा, सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से पता लगाओ। क्या पता लगाना मैडम? सुब्बू, बालू राइटर। हाँ। पता नहीं वो अपनी कहानी किसे सुना रहा होगा। उसने बोला तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझ पर भरोसा किया, पर तूने धोखा दिया, इसलिए चाकू निकाल के खचा खचा खचा। ऐसे कौन कहानी सुनाता है? हाँ, तुम कहानी सुनाने आए हो कि मेरा मर्डर करने? कैसी थी स्टोरी? ठीक वैसी जैसे दारू की लंबी बोतल हो। वैसे इसमें हीरो कौन है? मेरे प्यारे दोस्त अपने बाप से 10 लाख रुपए लेकर आ, फिर तुझे ही हीरो बनाता हूं। मैं विजयवाड़ा में पहले से ही बहुत बड़ा हीरो हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिकता, समझे क्या? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे कच्ची शराब की बहुत ज्यादा तलब है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो मेरा ही मर्डर करने पे लगे हो। हे, अगर तुम फिल्म बनाते हो तो बहुत अच्छे से पब्लिसिटी कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तू अगर हीरो बन गया ना तो तेरे बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। मेरा दोस्त साइंस सिर्फ 1000 रुपए में काम कर देगा, फिर 10 लाख क्यों बर्बाद करूँ मैं? तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तू पैदा क्यों हुआ था बे? अच्छा सवाल पूछा तुमने। दादा ने मेरे पापा को 100 एकड़ जमीन दी थी, मेरे पापा ने उसे 200 करोड़ में बदल दिया। अगर मेरे जैसा पैदा नहीं होता तो जमीन पर पलने वाली मुर्गियां, बकरियां, मछलियां, पक्षियों को कौन खाता, जो सिर्फ मेरे लिए ही पैदा हुई है? और सिगरेट को कौन पीता, दारू को कौन पीता, जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है? भगवान ने मुझे इतना मोटा पेट इसलिए दिया है कि मैं खा खा के भर सकूं। दिन में खाऊं, शाम को खाऊं, रात में खाऊं, हमेशा खाता रहूं, खाता रहूं, खाता रहूं, खा खा के पूरा घर खाली कर दो, जाके संडास में जाके हक दूं, खाता रहूं, सोता रहूं, खाता रहूं, सोता रहूं, मरूं भी तो खा के मरूं। सही कहूं तो मेरे जैसे भुक्कड़ लोग ही इस दुनिया को अच्छे से चला रहे हैं। ओके ओके, तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। अरे चांदनी, कैसी हो तुम? तुम कब आए यहाँ पर? आज ही आया हूँ मैं। तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई। इडियट कहीं का। बाप रे, अकड़ तो देखो इसकी, इससे भी आगे। भाई बोलो। एक काम कर, बाहर जाके नाश्ता कर, 1 घंटे से पहले मत आना। समझ गया मैं। लौटते वक्त मेरे लिए भी लेते आना। क्या हुआ बेबी, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हे, ये मुझे बेबी और हनी बुलाना बंद करो, समझे तुम? मेरा नाम चांदनी है, चांदनी रेड्डी। वाह, एक नंबर। तुम्हारा ये एरोगेंस ना तुम्हारी खूबसूरती का पार्ट है। इसे एरोगेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अपने डायरेक्टर से कहो ना कि वो मुझे असिस्ट करने दे। मुझे सिलेक्ट कर लिया तो मेरी लाइफ सेट है। ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी टीम में शामिल होने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन वो किसी को नहीं लेते। मतलब वो तेरी बात भी नहीं मानेंगे? मुझे मस्का मत लगाओ। वो किसी कागज के टुकड़े पर हाथ भी रखें तो आधे घंटे में वो 30 सीन लिख देते हैं। फिर उन्हें तुम्हारी जरूरत क्या पड़ेगी बताओ? एनीवे,
ट्राई करके जरूर देखूंगी। ये बात मेरी चांदनी, सोच जरा हम एक ही जगह पे काम करेंगे तो कितना मजा आएगा, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। क्या काम होगा? वैसे तुम अगर राजी हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तुमने कहा था ना मेरे डायरेक्टोरियल वेंचर के लिए एक स्टोरी दोगे। स्टोरी वो तो पहले ही रेडी है, बस एक प्रोड्यूसर मिलने की देरी है, फिर हमारी मूवी विल बी ऑन द फ्लोर। रियली? हाँ। यस। लव यू टू। ठीक है, चलो फिर शॉपिंग करने चलते हैं। चलोगे क्या? वो मेरा हाथी आया है ना, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम ही चली जाओ। आखिरी सांस तक ड्रिंक ही करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और इन्हें ड्रिंक्स करनी है। हाँ? तो तुम बाहर इंतजार कर रहे थे, लगता है तुम्हें मुझसे बहुत उम्मीद है। तुम्हें क्या इसमें से कुछ खाना है? हाँ, चल निकल, खाना पीना खिलाएगा। बाप रे, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी। ओह शिट, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। कहाँ हो तुम? कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया यार। हैं? सर सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट पर था ना, इसलिए पता ही नहीं चला। कल तुम्हारी एक खास आदमी के साथ मीटिंग है। कौन खास आदमी? मेरे डायरेक्टर रघुराम जी। सर आप सच कह रहे हैं ना? सच्ची मुच्ची? लोकेशन भेज दूंगा, सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना। बिल्कुल सर, पहुंच जाऊंगा। और सुन, सीढ़ी चढ़ते समय मेरा नाम लेना मत भूलना, समझ गया ना? अरे क्या आप भी ना सर, आप मुझे जानते नहीं है क्या? आपका नाम पक्का लूंगा। मुझे तुम पे भरोसा है, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी को इसकी भनक मत लगने देना। किस लिए सर? तुम काम चाहते हो या पब्लिसिटी चाहते हो? ओके, मैं समझ गया सर, कल सुबह 10 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किनसे मिलना है आपको? सर है क्या? आप कौन हैं? सुब्रमण्यम जी ने मुझे भेजा है। ठीक है, अंदर आइए। ओके। हाँ, ओके, लगता है वो आ गए हैं। हाँ, बालू ना? यस मैम। हाँ, बैठ जाओ, प्लीज सिट। तो क्या लेंगे आप, कॉफी, टी? नहीं, कुछ नहीं। इट्स ओके। कॉफी। सीता, कॉफी। सर गुड मॉर्निंग सर। बैठो। तो कौन सी मूवीज लिखी है आपने? ऑफिशियली तो क्रेडिट नहीं मिला है, लेकिन मैंने कई मूवीज लिखी हैं। पहले आपने किसी के लिए काम किया है क्या? छोटे छोटे डायरेक्टर्स के साथ ही काम किया है। रघुराम सर जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ कभी मौका नहीं मिला। ओके, वैसे आप किस तरह की स्क्रिप्ट लिखना पसंद करते हैं? क्राइम मैम। तुमने ये जॉनर क्यों चुना? सर मैं विजयवाड़ा का रहने वाला हूँ और लब्बीपेटा में पैदा हुआ था। और सर बचपन से ही ऐसे मोहल्ले में रहा हूं ना कि जहाँ पे आए दिन रोज क्राइम होते ही रहते थे। गैंग रेप, मर्डर, लूटपाट। बचपन से यही सब देखते देखते क्राइम के जॉनर में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया सर। क्राइम के बारे में कुछ नया बता सकते हो मुझे? बिल्कुल सर। कब बताओगे? अभी इसी वक्त। अच्छा। बताओ। ये कहानी साल 1980 में विजयवाड़ा की है सर। ओपनिंग सीन लगता है। यही प्री क्लाइमैक्स है सर। वाओ, तो फिर इसका क्लाइमैक्स क्या होगा? ये तो सर के स्टाइल पर डिपेंड करता है मैम। मैं बस कहानी में एक नंबर ट्विस्ट डाल के दूंगा। ये कहानी पहले किसी और को सुनाई थी? बिल्कुल भी नहीं सर, आपको फर्स्ट टाइम। अगर ऐसा है तो स्क्रिप्ट लेकर कल डिनर पर मुझसे मिलना। ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू मैम। स्टोरी अच्छी थी ना? इस पर अच्छा काम किया है उसने, गारंटेड काम करेगा ये। ऐसा है तो स्क्रिप्ट लेकर हम मूवी बना लेते हैं ना? देख लेंगे ना, इतनी जल्दी किस बात की है? आपको ऐसे रिलैक्स होकर बैठे हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं परेशान थी कि अगर कहीं आपको कहानी पसंद नहीं आई तो, पर आपको पसंद आई ये बात मुझे अच्छी लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गरीब था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा परेशान हो। और वैसे भी ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी थी। Cheers. चेयर्स। देखो भाई, आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर को अपनी कहानी सुना दी, लेकिन उन्होंने कोई फीडबैक तो दिया नहीं सर। बड़े डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं, अगर वो आसानी से मान जाए तो डायरेक्टर किस बात के। करेक्ट है सर। तुम्हें पता है ये बड़े डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर का तरीका क्या होता है? वो कहानियां सुनने के बाद कमियां निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बॉडी की केयर करते हैं? ईगो की केयर करते हैं। लेकिन मेरे जो डायरेक्टर हैं वो सेम टू सेम तेरे जैसे हैं। वो लगातार मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। एक बड़ा मौका मिला, शुप ऊपर निकल जाएगा रॉकेट की तरह। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं बाहर जाके थोड़ा डींगे मार के आ जाऊं? तेरे पेट में पचता नहीं है क्या? कंट्रोल से बाहर हो जाता है थोड़ा जरा सी बात हजम नहीं कर पाता, इसीलिए यहीं पे पड़ा है। थोड़ा बात को पचाना सीख, जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए तभी तक। हाँ? आपने बिल्कुल सही कहा सर। तू वो सब छोड़, अपने ऊपर ध्यान दे। हाँ? मैंने तेरे लिए अपने गुरु रामचरण से बात की है। रामचरण से क्या बताया उन्हें? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक अच्छे राइटर को जानता हूँ। फिर वो क्या बोले? वो मेरी सलाह को कभी हल्के में नहीं लेते, तुरंत तुम्हें लाने के लिए बोला। सच में सर? अरे और सुन, महेश बाबू वो मेरी हर बात मानते हैं। आज सुबह ही उनसे बात की। मैंने पवन कल्याण को बोला कि सिर्फ राजनीति पे ध्यान मत दो, कभी कभार मूवीज भी करते रहो। सच में आप? अरे और तो और विक्रम को भी कॉल किया, वो बहुत एक्साइटेड हो गए, तुरंत प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। क्या पवन कल्याण? तुम आम आदमी हो ना, तुम्हें ये सब अजीब लगेगा। और पता है चिरंजीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अच्छा? आधे घंटे तक मेरे साथ राय मशवरा किया, सलाह ली। वो एक नई फिल्म पे काम करने जा रहे हैं ना, उन्होंने मुझसे डायरेक्टर के लिए सजेशन मांगा। फिर आपने क्या बोला? अरे ये सब बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। मैंने तो आज ही बन्नी के साथ ब्रेकफास्ट किया। सर जी, लगता है आप सोशल मीडिया नहीं चलाते हो। अल्लू अर्जुन रामोजी फिल्म स्टूडियो में और चिरंजीवी अपनी फिल्म में बिजी हैं। महेश बाबू अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हैं। सोशल मीडिया पे पहले से सबको पता है। चुप। आप सिर्फ बातें बनाते हो, कुछ पता वता तो होता नहीं है। बातें बना के आपको क्या मिलता है? ये कौन है? सर मेरा फ्रेंड है सर, इसकी बात का बुरा मेरे मत मानो। साथ यहाँ बैठने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए था आपको। ए, जब भी ये यहाँ पे आए मुझे मत बुलाना। अरे बाप रे, तुम कोई सेक्सी लड़की हो क्या कि तुमसे मिलना चाहूंगा? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करवा लो। बहुत देखे तुम्हारे जैसे, चल भाग यहाँ से। कौन है ये कुमार? 420 लगता है जैसे जंगल से कोई भालू भाग के आया। इस मोटे को ये भी नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात माफ करते कर हैं। दीजिए क्या सर। बकवास किए जा रही सर, है? मेरा फ्रेंड है, अभी नशे में कुछ भी बोल देता है। आप ध्यान मत सुनो, दीजिए ना। जाहिलों के साथ मुझे पार्टी में इनवाइट मत करना। छी, कमार कहीं का। अरे जाने देना, उसकी औकात क्या है मेरे सामने? गली के सारा कचरे काम लोग। बिगाड़ दिया तूने। कहाँ रहते हो? कौन से एरिया में? श्रीनगर कॉलोनी शिवालय में सर। तुमने नाम क्या बताया? बालू महेंद्रा। अच्छा, ड्रिंक करते हो क्या? कोई बात नहीं सर, आप कैरी ऑन कीजिए। मतलब तुम पीते हो क्या? जरूर पीता हूँ सर, पर आपके साथ मैं कैसे ड्रिंक करूँ? अगर ऐसा है तो कुछ भी मत सोचो, ये फॉर्मेलिटीज करना बंद कर दो। बताओ क्या दूं? वोडका, विस्की, बियर? बेफिक्र होकर बोलो। नहीं सर, बियर ओके है सर। ओके। ये क्या है? नॉनवेज बचा नहीं है? नहीं तो तुम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर लेती? थैंक यू सर। बालू, Cheers. तुम क्या Cheers. खाओगे? मैं ऑर्डर कर रही हूँ, बताओ। अरे मैडम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतना कुछ तो है हमारे पास। उसकी फिक्र मत करो, तुम बताओ ना क्या ऑर्डर करना है। शर्माओ मत, बताओ खाने में क्या मंगाया? आप भी बड़े जिद्दी है सर। एक प्रॉन्स बिरयानी मंगा लीजिए। ओके गुड। और आपके लिए फिश ऑर्डर कर दूं? बालू सर, तुमने जो कल स्टोरी सुनाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
थैंक यू सर। हो सकता है हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़े। बिल्कुल सर, जो चेंज करना है कीजिए। अगर आप सजेशन नहीं देंगे तो कौन देगा सर? कहानी बेटर कैसे बनेगी? तुम्हारी कहानी इन्हें पसंद आई, बड़ी बात है। आज से पहले इन्होंने कभी किसी राइटर को काम पर नहीं रखा है, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें हायर किया। वही तो, सर के काम के बारे में कौन नहीं जानता। जब कहानी लिखने की बात आती है तो सर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुपर डायलॉग्स, जोक्स। बस करो। वैसे तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो, मतलब कैश के मामले में? अब आपने अचानक ये बात उठा दी सर। 5 लाख काफी होंगे सर। 10 लाख दूंगा, ओके ना? 10 लाख? आप तो कमाल है सर, बाप रे। थैंक यू सर। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसे कम देंगे तो चलेगा सर, लेकिन क्रेडिट्स दे दीजिए। बालू, पता नहीं तुम मेरी समस्या समझ रहे हो या नहीं। तुम 15 लाख ले लो, क्रेडिट रहने दो। नहीं सर, इसी तरह मैंने अपनी कई कहानियां गंवा दी हैं, क्योंकि मुझे आज तक कभी क्रेडिट नहीं मिला। मुझे हर जगह नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है। रेफरेंस के लिए सर मेरे पास क्रेडिट वाला कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए सर मुझे क्रेडिट दे दीजिए ना सर, प्लीज सर, दे दीजिए सर, प्लीज। इतने सालों में मेरा नाम सिल्वर स्क्रीन पर ऊपर था, तुम्हें क्या लगता है मेरे नाम को अपने नाम से बदलना आसान है? हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। 25 लाख लास्ट, नहीं तो फिर जाओ। सर ऐसा मत कहिए ना, आपका तो इंडस्ट्री में पहले से ही नाम है। मुझे क्रेडिट देंगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा सर। उसके बाद मुझे ये 10-20 लाख की सौदेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बालू, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुम चुप रहो। आखिर है कौन ये? इसे समझ में नहीं आता है क्या? मौके बार बार चलकर नहीं आते, तो बोलने से पहले ढंग से सोच लो। नहीं सर, देखिए मेरी बात क्लियर है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कितने साल लगाए, नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। मेरे नाम के साथ साथ आपकी रेपुटेशन भी बनी रहेगी। सब कुछ क्रेडिट पर ही डिपेंड करता है सर। इस मूवी में इनके साथ काम करो और जितने चाहो उतने पैसे ले लो। अपने बैनर की नेक्स्ट मूवी में कंफर्म हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर देंगे। क्या कहते हो, ठीक है ना? मैम सॉरी मैम, मैं इस तरह के बहाने कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम मना करें तो क्या होगा? 10 लाख दे रहे हैं हम। तुमने कहा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। You just have to think. तुम दोनों मिलकर मुझे बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हो? किसे पैसे की जरूरत नहीं होती? मुझे अपने पैसों के साथ साथ शोहरत भी चाहिए, और इसके अलावा इन्हें भी मेरी जरूरत है। आपको पता भी है लोग इनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। कमीना कहीं का, सामने खड़े रहने की औकात नहीं है और बोलता है मुझे तेरी जरूरत है। अबे जान से मार दूंगा तुझे। रघु, पहले जाकर देखिए उसे, जाकर देखिए ना रघु। क्या हुआ रघु? बोलिए ना, क्या हुआ इसे? बोलिए ना। मर गया। अब क्या होगा? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आपने 1 मिनट में हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। पता है ना, पुलिस आएगी, केस बनेगा। आपको पता भी आपने क्या किया है? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? सोचने दो मुझे, जो हुआ सो हो गया। आपका गुस्सा ही सबका जिम्मेदार है। कौन हो सकता है? रुको, मैं जाके देखता हूँ। हे भगवान। हाँ, कौन है? फूड डिलीवरी। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, पहले बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं इसे दूसरे कमरे में ले जा रहा हूँ।
सर पार्सल सर। हाँ ठीक है सर रेटिंग्स। हाँ दे दूंगा सर 5 स्टार देना सर। अरे दे दूंगा सर, ना, बोला प्लीज ना। सर 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 सर। वो चला गया। हाँ रघु, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ और आप बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं? रघु, मैं आपसे कह रही हूँ। डीआईजी मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात कर लूंगा। पुलिस, डीआईजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? बोला ना वो मेरा फ्रेंड है, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। फोन कहाँ है? समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। फोन वहाँ है। मेरी ही गलती थी जो मैंने इसे यहाँ बुला लिया उसकी स्टोरी सुनने के लिए। ना मैं उसे यहाँ बुलाती, ना आपको गुस्सा आता और ना ही ये सब होता और ना ही हम मुसीबत में पड़ जाते। पुलिस केस पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे नहीं पीने से चाहिए। हिम्मत आएगी। पियो। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है। अब क्या करेंगे हम? मैं जा रहा हूँ, उससे जाके मिलूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, हम दोनों वहाँ गए तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम जोड़ लिया जाएगा। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं चला। नहीं, रघु, रघु, रघु वो अंदर है और मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकती हूँ? अरे वो मर चुका है, फिर किस बात का डर है? 1 घंटे तक इंतजार करो, उसके बाद मैं सेटल कर लूंगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं अकेली नहीं रुक सकती हूँ। मैं कार में बैठी रहूंगी। प्लीज जो मैंने बोला है करो, बैठ जाओ, जाकर बैठो वहाँ। बाहर से डोर लॉक करके जाऊंगा, कोई नहीं आने वाला। फिर किस बात का डर है? Okay.
रघु, 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 वो अभी भी यही कहीं घूम रहा है। कौन? कहाँ? भाई, बालू, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो अभी भी यही क्या बात कर रही हो? वो तो मर चुका है ना। मैंने खुद उसकी बॉडी कमरे में डाली ना। नहीं, नहीं, वो जिंदा है। अगर हम यही रहे ना तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा। चलो यहाँ से। ज्यादा परेशान मत हो, कूल डाउन। किस बारे में बात कर रही हो? नहीं नहीं रघु, वो हमें मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कूल बहुत कूल डर कूल लग कूल, रहा चिल, रिलैक्स। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या? सच में मर गई। हार्ट अटैक, नेचुरल डेथ। चलो तुम निकलो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, एम्बुलेंस।
बाबू सुबह नमस्ते बाबू। मैं यहाँ से वहाँ कैसे आऊँ? बाबू वहाँ से स्ट्रेट आना, फिर आगे से लेफ्ट टर्न कर लेना। मंदिर से ही ना? हाँ बाबू, हाँ वही, मैं अभी आता हूँ। ओके बाबू। हीरो यहाँ आ रहा है, मैं उसे लेके आता हूँ सर। जाओ ले आओ उनको। तुमने एडवांस पेमेंट की थी? मैंने इस फिल्म की रिलीज से पहले 50 दिए थे। इसकी पहले ही 2 फिल्में फ्लॉप हैं। अब पता नहीं कब तक ये इस जंजाल से बाहर निकलेगा। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आइए आप जरा साइड दीजिए, साइड साइड। हाँ नमस्ते बाबू। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए, थोड़ा साइड हटिए। नमस्ते बाबू। नमस्ते। हिम्मत रखिए, हम फिर मिलेंगे। सर आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं? जरूरत नहीं है, कल आना। ठीक है सर। हाय सर। सब चले गए क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आओ। लगता है इन दिनों बहुत ही बिजी हो गए हो। तुमसे ज्यादा बिजी नहीं हूँ। तुम्हें अपनी गांडीपेट प्रॉपर्टी के लिए टैक्स भरने का नोटिस मिला था, उसे फिनिश कर दो ना। 2 या 3 दिन के अंदर फिनिश कर दूंगा। ठीक है, बताओ क्या मैटर है। यहाँ आते वक्त मुझे हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट मिला था। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। वैसे माया के नाम की प्रॉपर्टीज को तुम्हारे नाम ट्रांसफर करने के लिए एक नॉमिनी की जरूरत पड़ेगी। नॉमिनी का नाम है तुम्हारे दिमाग में? क्यों, बिना नॉमिनी के काम नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, किसी को तो बनाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे डिटेल्स दोगे तो 2 हफ्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के बताऊंगा। खैर, करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या भाव चल रहा है इसका? तकरीबन 150 करोड़ के आसपास। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कल तक 1 करोड़ कैश चाहिए था। मैं अरेंज कर दूंगा। क्या तुम कुछ खरीदने वाले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अरेंज कर दो। एक बात भूल गया, विदेश से एक नया स्टॉक मिला है, तुम्हें सेंड करूं? नहीं, मैं खुद ही विदेश जाने की सोच रहा था। नहीं, अभी मत जाना। बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। सेटलमेंट करने के बाद तुम आराम से विदेश जा सकते हो। तुमने मुझे सिग्नेचर के लिए बोला था ना, लाओ। ये लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। Cheers. अरे संभल कर। यहां तक कि जब मैंने अपनी पहली सक्सेस फिल्म की थी, तब भी मुझे आज जितनी खुशी नहीं हुई थी। ये सब जो कुछ भी हो पाया तुम्हारी वजह से। यू डिड अ गुड जॉब। उसमें क्या हो गया सर? मैंने तो बस आपके बनाए मास्टर प्लान को फॉलो किया है सर। आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है सर। हैप्पी? तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे पीछे है। ओह, ले लो। ये पैसा भी ना सर बड़ी चालाक चीज होती है। जिसे इसकी जरूरत होती है उसे नजर भी नहीं आती, लेकिन जिनके पास पेट भर के पैसा होता है ना, बस उन्हीं के काम आती है। एक तरह से ना सर, ये पैसा औरत की तरह होता है। जब हम रिलेशनशिप में नहीं होते ना, तो दुनिया की सारी औरत दूर रहती है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में आए, दुनिया की सारी लड़कियां पीछे ही पड़ जाती हैं। तुम्हारे कई बार मैसेज करने के बाद भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे सिनॉप्सिस भेजे, तब मुझे हल्का सा शॉक तो लगा ही था। मैं हिल गया था। तुम्हारी स्टोरी का कंटेंट काफी हद तक
मेरे प्लान से मैच कर रहा था। तो इसी तरह मैंने तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुन लिया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। थैंक यू सर। क्या डायरेक्टर, कौन सा काम रह गया? मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा था, उस आदमी के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ बोलो वकील बाबू। उसका नाम है बालू महेंद्र। उसकी दुनिया बहुत छोटी है। हाल फिलहाल में हिट हुई सारी फिल्मों का राइटर है वो। हर कोई उसे यूज करके छोड़ देता है। पता चला उसके काम का कभी उसे अच्छा पैसा नहीं मिला, इसलिए वो डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें हैं, सबसे खास उसे पैसों की जरूरत है। अगर तुम उससे 3 फिल्मों की डील साइन करवाते हो तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, मैं सब देख लूंगा। अपनी वाइफ को मारने के लिए यह मेरी सबसे करेक्ट चॉइस थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी भेजी हुई मूवी पढ़ी है मैंने, बहुत ही अच्छी थी। ओह थैंक यू सर। बैठ जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा अभी? सर आपकी तरह डायरेक्टर बनना चाहता हूँ सर। तुम्हें डायरेक्टर बनाने से मेरा क्या फायदा होगा? कुछ सोचा है इसके बारे में? सर एक चांस दे दो सर, सिर्फ एक चांस। लाइफ लॉन्ग आप ही के अंडर रहूंगा सर। ठीक है, उस टेबल पर एक बैग रखा है। वो बैग ना? यहां लेकर आओ। ओपन करो। वाह, बैग में एक फोटो रखा है, निकालो उसे। बहुत ब्यूटीफुल है सर। तुम्हें अपनी कहानी के संपत कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए। ओके सर। और ये रम्या बनेगी, देख लो। बहुत खूबसूरत है ये सर, एकदम एग्जैक्ट फिट होगी सर वो कैरेक्टर में। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ये मेरी वाइफ है। ओह, मैं तो बस ये कह रहा था कि कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही है सर। तुम्हें ये कहानी हकीकत में उतारनी है। मतलब? तो आप सच में इनका? यही तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स है। सर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ सर? देखिए तो सिनेमा तक तो ठीक है ये सब, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस इंडस्ट्री में 6 साल बिताए तुमने, क्या मिला तुम्हें? इस इंडस्ट्री में कोई भी आदमी फ्री में किसी पर मेहरबानी नहीं करता। मैं तुम्हारा बैकअप लूंगा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरा नाम यूज कर सकते हो। सोच कर देख लो अच्छे से। मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तो सोचो मत। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। काम होने के बाद 1 करोड़ और दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फिल्म बनाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। मुझे पैसे की तो जरूरत है सर, पर देखो ध्यान से सुनो। इस बैग को लेकर बाहर जाओगे या फिर पहले की तरह लोगों को अपनी कहानी मैसेज करते घूमोगे? तुम जैसे सैकड़ों लोग रोज मुझे मैसेज करते हैं। राइटर हो, अपनी क्रिएटिविटी यूज करो। ये मौका तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे के लिए ही आया है, इसलिए सोचो मत। हेलो सर वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि अपने ही प्लान में कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं सर। तुम पकड़े जाओगे तो मैं भी तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, ऑफर सिर्फ कल शाम तक के लिए ही है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बात तो समझ गए ना? ए बालू, घर उसका है और पत्नी भी उसी की है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले वो खुद जेल जाएगा। 1 करोड़ रुपए और काम पूरा होने के बाद 1 करोड़ रुपए और मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा रियलिटी में। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं कह दूंगा कहानी की प्रैक्टिस कर रहा था। यही ठीक है।
स्मार्ट बॉय। कब शुरू करना है, बस आदेश दीजिए। बताऊंगा, तब तक के लिए आराम कर लो। इनमें से थोड़ा पैसा उस मैनेजर पर खर्च करना, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, आपके नए बिजनेस का मैं ध्यान रखूंगा। ऑल द बेस्ट। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरे अंदर ना एक सवाल उछल रहा है सर। पूछो क्या? जब पूछने का मन बना लिया है तो पूछो ना। आपने अपनी बीवी को सिर्फ पैसे के लिए मारा है ना सर? वो पैसा मेरा ही है। पर ऐसा कैसे सर? आपको मतलब ये उनका नहीं है? सर, मेरा दिमाग हैंग होता जा रहा है सर, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना प्लीज। 5 साल पहले एक हयात नाम का होटल था। मुझे अपनी मूवी में कब कास्ट कर रहे हो? अपनी अगली मूवी में डेफिनेटली कास्ट करूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। ऐसे करते करते 3 साल बीत चुके हैं। नए लीड्स के साथ काम करने की वजह से मुझे कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब मैं ये और नहीं कर सकती। रिया, अगर तुम्हें किसी बड़े स्टार के साथ कास्ट किया जाएगा तो तुम उसके आगे नौसिखिया जैसी दिखने लग जाओगी। इंडस्ट्री में तुम्हारा बड़ा नाम हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूं ना। और ये बात 100% सच होगी। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है बेबी। तुम्हारा दिल तो खुश हो गया, लेकिन मेरे दिल का क्या होगा? रूम सर्विस होगी, मैं जाके देखता हूं। माया, माया, तुम यहां? अब वो माया, 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 प्लीज माया सुनो। जी, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम्हें देखकर नफरत हो रही है मुझे। माया, असल में मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा। उसने मुझे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था, इसलिए मैं वहां गया था। मैं वहां पर अंधा हो गया था माया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। लेकिन वही बात जब मैं फिर से सोचता हूं तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। क्या पहले मैंने कभी ऐसे काम किए हैं? प्लीज माया, माया, प्लीज इस तरह मत देखो, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। एक्चुअली अच्छा होता कि उस बर्थडे पार्टी में तुम्हें भी ले जाता। सब मेरी गलती है। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं वहां पर गया था, लेकिन वहां पहुंचकर खुद पर मैं काबू नहीं रख पाया। मारो मुझे, मारो मुझे माया। मैं बेवकूफ था माया। उस लड़की को मुझ पर इंटरेस्ट था,
और आदमी होकर मैं अपने अंदर के शैतान को रोक नहीं पाया। सब मेरी गलती है। बहुत बड़ी भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। क्या करूं मैं? हे भगवान, ये क्या किया? पागल हो गए हैं क्या आप? पहले तो मेरे साथ गलत किया और अब ये कर रहे हैं। कितना खून बह रहा है। रुकिए, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। रुकिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नेक्स्ट मूवी में कास्ट कर रहे हो ना। लगता है इसको काम करने की बड़ी खाई लगी है। हे भगवान, हॉस्पिटल चलें क्या? बहुत खून बह रहा है इसमें से। चलिए। नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम जैसी देवी को चोट पहुंचाई, मैं इसी काबिल हूं ना। ये दर्द मुझे मिलना बहुत ही जरूरी था। तुमसे माफी मांगने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है माया। पानी लाओ। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेचारी कितनी भोली है। ये लीजिए। बस हो गया। सॉरी माया, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना? अब आप पर भरोसा कर सकती हूँ ना? बोलिए ना रघु, बोलिए ना। श्योर। Hi baby, how are you? विस्की चाहिए या ब्रांडी? तुम्हारा नशा उन सब से ऊपर है। You look amazing baby। तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक, टेस्ट करके बताओ कैसी है। थैंक्स। मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल लेंगे बेबी। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। आखिर तुम कब तक गहरे गहरे एक्टर्स के साथ काम करती रहोगी? अब तुम्हें हीरोइन सेंट्रिक फिल्म करनी चाहिए। नयनतारा, जयजम्मा और अनुष्का की जैसी। कहानी एक पॉर्न स्टार की है जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है और बहुत ही सैक्रिफाइस किया है। बहुत दुख भोगा है उसने। इसका टाइटल होगा वरलक्ष्मी द सैक्रिफाइस। कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें इस तरह के आइडियाज कहाँ से मिल जाते हैं बेबी? अरे मिल जाते हैं। अब तुम देखना, दुनिया तुम्हें बड़ी लगने लगेगी। सब कुछ अलग लगेगा। वैसे आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। थॉट्स दिमाग में चलेंगे। इन दिनों में मैं अपने गुरु से बहुत से एंगल सीख रहा हूं। अभी तक मैंने सीखा है अच्छे विजुअल्स कैसे होने चाहिए। तुम बस टैलेंटेड ही नहीं हो, बल्कि सबसे अलग भी हो। एक डेंजरस प्लेयर हो तुम।
सर कोई ऐसा भी हो सकता है क्या जो आपके चाम पे कायल ना हो? हाँ? मानना पड़ेगा, आपने अपने मैजिकल अंदाज से 2 स्टेट्स में फैन बेस बनाया है, बहुत बड़ी बात होती है सर। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन हाँ फिर क्या हुआ? आप फिर से पकड़े गए थे? नहीं। तो फिर क्या हुआ सर? जिस फिल्म में मुझे उसे कास्ट करना था उसे कैंसिल कर दिया। पहले वाली लड़की कंटिन्यू मुझसे मिलती रही। आपका मतलब जिसके साथ आप होटल में पकड़े गए थे? मेरी वाइफ को बच्चे चाहिए थे और इसलिए उसने जिद करनी शुरू कर दी। आपको बताना चाहिए था ना सर, दूसरा पौधा लगाए बिना बीज नहीं उगता। अपनी वाइफ को बताना चाहिए था सर। देखो राइटर साहब, अगर हम साथ में ड्रिंक कर रहे हैं तो अपनी हद मत भूलो। हाँ ओके ओके, सॉरी सर। ठीक है बताइए अपनी स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है सर। ठीक है, हम कहाँ पर थे? डेंजरस प्लेयर पे सर। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसोमम आहम जानी गर्भधमात्वं जासी स्वाहा। श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुक्लांबरधर देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलाय तनोहरि। महासुदर्शनाय इदं नमः। आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। शीघ्रमेव संतान प्राप्तिरस्तु, मनोवांछा बल सिद्धिरस्तु। अरे बाप रे बाप, इधर से पंडित ने आशीर्वाद दिया और उधर से पुत्र प्राप्ति हो गई। क्या मतलब, मजे ले रहे हो क्या? नहीं सर, ट्विस्ट इतना शानदार था कि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। अच्छा, वैसे बहुत से लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं। आप कौन से मामूली इंसान हो सर, आप तो कैसे भी करके बच गए होगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लगता है तुम सिचुएशन को अच्छे से अभी तक समझ नहीं रहे हो, या फिर मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं। नहीं सर, एक्चुअली ऑडियंस ना आपकी कहानी से पूरी तरह कनेक्ट हो चुकी है। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है ना सर। सॉरी सर, मतलब बताइए ना सर, आगे क्या हुआ? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और क्या होगा, मेरी वाइफ को हार्ट अटैक आया था और मुझे उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेरी बेटी को मारने पर तुले हो? हम समझ रहे थे तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें कुछ और बयां कर रही हैं। चुप हो जाइए अंकल, ऐसे मत बोलिए। हमें लोगों के सामने अपने गंदे कपड़े नहीं धोना चाहिए। क्या गलत हो गया? और क्या गलत हो सकता है? प्रार्थना मैंने अपने बच्चे के लिए की और मनोकामना किसी और की पूरी हो गई। मैं अब इन पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें तलाक दे दूं या फिर सुसाइड कर लूं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो माया, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। एक बार शांति से सोच लो। अब इसमें शांति से सोचने को बचा क्या है? वो तो मेरी बेटी है इसलिए शांत हूँ। अगर इसकी जगह कोई और होती तो वो इसे सड़क पर ले जाकर हंगामा करती। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं पापा? शायद यही मेरी किस्मत में है। अरे नहीं बेटी, ऐसे टाइम पर गुस्सा नहीं करती, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। अगर कुछ गलत हुआ तो खाल खिंचवा दूंगा इसकी। अगर इस तरह की चीजें लीक होती हैं तो परिवार का सिर झुकता है। अगर मीडिया को भनक लग गई तो वो ऐसी तैसी कर डालेंगे। डिवोर्स। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। उस दूसरी औरत के बारे में हम इससे बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि उसे समझा बुझाकर किसी दूसरे देश भेज दें। उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों? केवल औरतें ही किसी भी तरह के हालात को, दुख को सहन करने की ताकत रख पाती हैं बेटी। मेरे भाई बेशक संत ना हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि वो राक्षस भी नहीं है। आज से वो तुम्हारी हर बात सुनेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। ओके ना? मुझे डर है कि कहीं कोई बाहर का बच्चा आकर हमारी प्रॉपर्टी का मालिक न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी फैमिली का भविष्य क्या होगा? मैं इनकी नाजायज संतान की क्या कही जाऊंगी? अब किस भरोसे के साथ इनके साथ रहूं पापा? वो कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मेरा मतलब वैसे... सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। आज से फाइनेंस तुम देखोगी।
अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना। अरे शादी के बाद पत्नी पर पति से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और अब से यही होगा भी। अगर पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो क्या तब इनका बिहेवियर बदल जाएगा? बेलगाम सांड भी नकेल लगाने पर काबू में आ जाता है। आज से ये जितना पैसा खर्च करेगा वो तुम्हारे हाथों से होकर जाएगा। मैं सारे पेपर तैयार करवा देता हूँ, क्या कहती हो? जैसा आपको सही लगे पापा। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ ना तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बताओ फिर से होगा क्या? तुम ज्यादा सोच कर अपनी लाइफ खतरे में मत डालो। अभी शांत हो जाओ बेटा। देख क्या रहे हो तुम? बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सुनो, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमें तो लगा था कि सब कुछ सेटल हो गया है। भले ही तुम बड़े डायरेक्टर हो गए, लेकिन अभी भी तुम नासमझ हो। इसलिए आज से दिमाग से काम लेना शुरू करो। पता नहीं कितनी आग भरी है अंदर। उस दिन से मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए। मैं फंस गया था। रिपीट। सॉरी सर, स्टॉक खत्म हो गया। अरे हद है। ठीक है, बिल दो मुझे। सर बिल। सर डिक्लाइन। क्या कहा? फिर से चेक करो। सर डिक्लाइन हो रहा है, कोई दूसरा काट दीजिए ना। इसे चेक करो। सर अगेन डिक्लाइन सर। क्या कहा? अगेन डिक्लाइन सर। मेरे कार्ड डिक्लाइन कैसे हो सकते हैं? इसे चेक करो। ओके सर। ये जरूर काम करेगा। नो सर, डिक्लाइन। एक मिनट रुको। सर बोलिए सर। मेरे कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, सभी डिक्लाइन बता रहे हैं। जरा चेक करो। सर दरअसल वो मैडम ने आपके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। क्या कहा? क्या बोल रहे हो? हाँ सर, आपकी वाइफ ने सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर उनके सभी कार्ड्स डिक्लाइन हो रहे हैं। कोई बात नहीं है सर, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम लोग बाद में ले लेंगे सर, आप जा सकते हैं सर। सॉरी। माया, माया, मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए। मेरे मामलों में दखल अंदाजी क्यों करती हो? पता है सबके सामने मुझे कितना बेइज्जत होना पड़ा? तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी रेपुटेशन को चोट लग गई। ऐसा करने से पहले क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? अपनी उंगलियों पर नचाओगी मुझे? मैं यहां गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं और तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? बेवकूफ समझती हो मुझे? असल में मेरे मामलों में दखल अंदाजी क्यों दी तुमने? दिस इज माई लाइफस्टाइल। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी ये शराब और उल्टे सीधे कामों का मंथली बिल 3 लाख रुपए आया है। अपनी लाइफस्टाइल पर इतना खर्च करना जरूरी है क्या? तुम अपने ऑफिस में हर तरह के बेवकूफों को एंटरटेन करते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? और घर पर आकर तुम मुझ पर ही चिल्लाते हो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें चिल्लाना आता है क्या? ये मेरी मर्जी है, मैं पीऊंगा चिल्लाऊंगा, जो अच्छा लगे वो करूंगा। तुमसे क्या मतलब? आहा, तो तुम वही बनने वाले हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलेगी। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? घर के कामों के लिए? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जो तुम चाहते हो वो नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी एक कोड है। कौन तुम्हारा कोड मांग रहा है? तुमसे शादी से पहले ऐसा ही था मैं, और अभी भी वैसी जिंदगी जीऊंगा। ये सोफा, कुर्सी, टेबल सब कुछ मेरी पसंद से यहाँ पर पड़े हैं। इन्हीं में तुम्हारी भी गिनती है, इसलिए उनकी तरह रहो तो बेहतर है। अगर नहीं रहोगी तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुमको मैं। तुम मुझे बाहर फेंक दोगे? हाँ ठीक है, फेंको फेंको फेंको। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना? हाँ ऐसा नहीं कर सकते। इतना हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुम ज्यादा बकवास करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। डिवोर्स दे दूंगा, अलग हो जाते हैं।
तो फिर ठीक है, दे दो रघु। और उसके बाद उस दूसरी औरत को ले आना, और उससे भी मन ना भरे तो तीसरी को ले आना। जो तुम्हें सही लगता है वो कर सकते हो। और मैं सुपर्ब सुपर्ब वाह और ताली बजाऊंगी। क्या हुआ? तुम ऐसा नहीं चाहते? ओके, तो कुछ और ट्राई करते हैं। तुम्हें वो टीवी शो याद है ना, जिंदगी बैलगाड़ी है? चलो उसी शो में चलकर सारी बातें करते हैं। हे भगवान, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। ये कहकर मैं दूसरों की तरह आंसू बहाऊंगी, ठीक है ना रघु? अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो इस घर से निकलोगे तुम, मैं नहीं। और ये घर और सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है, इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रुकना है या जाना है? उसके बाद मुझे लगा कि मैं कठपुतली हूं और वो मुझे नचा रही है। सब कुछ बदल चुका था, कहानी मेरी थी, लेकिन कोई और लिख रहा था। मैं चल तो रहा था, पर रास्ता दूसरे का था। सब बदल गया था, पल भर में सब कुछ बदल गया था। मैंने 19 साल की उम्र में कितनी मुश्किलें उठाई, तब जाकर मुझे यह मुकाम मिल पाया था। इसलिए नहीं कि मैंने उससे शादी की या फिर उसकी सलाह मानी थी। वो मुझे मेरी दुनिया से अलग कैसे करेगी? अरे मेरी लाइफ है। जब उसे ग्रोसरी खरीदने के लिए मार्केट जाना होता था तो उसे रेंज रोवर कार खरीद कर दी थी, लेकिन बाद में जब मुझे सिगरेट तक खरीदनी होती तो मुझे उससे पैसे मांगने पड़ते थे। छी, छजा, इससे ज्यादा आजाद जिंदगी जेल में होती है। इतना हावी होने के बाद तो मर्डर करना एकदम करेक्ट है सर। वैसे जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली गई उसे वापस हासिल करना मुश्किल होता है सर। आपने जो किया करेक्ट है। ये क्या है? ओ सर 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 प्लीज इसे गलत मत समझिए। हाँ, मेरी जनरली आदत है, मैं किसी से भी बात करता हूं तो रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूं सर। मतलब तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? सर पता नहीं आपको मेरी कहानी का फ्लैशबैक याद है या नहीं। वो उतना भी अच्छा नहीं है, पर इस कहानी को फ्लैशबैक में बदलें तो ब्लॉकबस्टर हिट बनेगी सर। बकवास बंद करो और इसे अभी के अभी डिलीट करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पता नहीं तुम फिल्म के बारे में इतना क्यों सोचते हो। अगर एक भी बाइट लीक हो गई ना तो मैं अकेला जेल नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जेल में जाओगे, समझे? सर आम लोगों के लिए ना फिल्म इंडस्ट्री केवल गॉसिप के लिए होती है। हकीकत की दुनिया से इसे जोड़ने के लिए ना तो उनके पास इतनी पेंशन होती है ना इमेजिनेशन। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम लाइट लीजिए। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ, समझ में नहीं आता है तुम्हारे? डिलीट करो इसको। ओके सर, डिलीट कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं वो फिल्म भी नहीं बनाऊंगा। सर मैं किस लिए फिल्म बनाना चाहता हूं? या आपने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया? ये सब किस लिए था? सिर्फ पैसों के लिए ना सर? तो मुझे 50 करोड़ दीजिए सर। मतलब ब्लैकमेल कर रहे हो क्या मुझे? अरे आपने ही तो बोला था सर, मौका खुद चल के थोड़ी आता है। मौका मिला तो क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? छोड़िए ना सर, आपके ये डायलॉग फिल्म में ही अच्छे लगते हैं। किसने भरोसा किया आप पर? आपने भी तो मेरी जरूरत का फायदा उठाया ना सर, और उसकी वजह से आपके पास 150 करोड़ आ गए। बस मुझे 50 करोड़ चाहिए। क्या गलत कह दिया इसमें? मैंने इस प्लान पर मेहनत की थी, तुमने बस इसमें एक्टिंग की है, समझे? और तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं 50 करोड़ दूं? अरे तुम जैसे 1000 लोगों को मैं ढूंढ कर निकालूंगा। क्या है ये? बस मुंह उठाया और पैसों की डिमांड शुरू? अरे यार आप तब से यही कह जा रहे हो, ये सब मैंने किया है, मेरा किया धरा है। तुम्हारे जैसे 100 ढूंढ लूंगा। मैं ही था जिसने ये कहानी बनाई। उसके बाद मेरी कहानी पर ही आपने अपना प्लान बनाया था, समझे? चलो चुपचाप मेरे 50 करोड़ दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सिर्फ इसलिए कि मैं पकड़ा गया हूँ तुझे लगता है तू इसका फायदा उठा सकता है? हाँ, तेरी तो चलो इधर। शॉट।
चांदनी, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मुझे अस्पताल लेकर चलो। एम्बुलेंस को कॉल करो, कॉल करो प्लीज। हेल्प मी प्लीज। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? माया अब मर चुकी है। तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी बनाया था। पता है तुम्हें मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूं। अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे जैसा कोई होगा तो समझो तुम्हारी लाइफ कितनी बड़ी बन सकती है। सब कुछ बदल जाएगा। मैं अब और देर नहीं रह सकता। प्लीज अस्पताल लेकर चलो मुझे। चांदनी प्लीज हेल्प मी प्लीज। चांदनी प्लीज मदद करो मेरी। हेल्प मी प्लीज। हेल्प चाहिए आपको? सर, मैंने सब सुन लिया। आप तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। जो आपकी बात से कन्विंस ना हो तो वो इंसान नहीं है। आप क्रिएटर नहीं हो बल्कि एक क्रिमिनल हो। सिर्फ इसलिए कि आपकी वाइफ ने आपकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा परेशान क्या किया, आपने उसे भी मार दिया। और अब आप सच कहूं तो आप सेल्फिश नहीं हो, आप इसकी डेफिनेशन हो। ये सभी लोग आपके जैसे ही हैं। और इस कमीने को देखो, इसने मेरे प्यार का फायदा उठाया। और आपने आपके साथ काम करने के लिए मुझे सोने के लिए कहा। क्या मैं ऐसी लगती हूँ? मुझे माफ कर दो चांदनी। क्या हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं? सिर्फ इसलिए कि मैं काम करना चाहती हूँ तो आप फायदा उठाएंगे? प्लीज चांदनी। एक अच्छा रीजन दीजिए ताकि मैं आपको बचा सकूं। अगर आप रीजन देते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप जैसे लोगों को इससे अच्छी मौत मिल ही नहीं सकती है।
इसलिए मर जाओ, यही बेस्ट रहेगा। Hell is waiting for you. Goodbye, sir. हेलो, दोनों मर गए ना? हमारे कुछ किए बिना ही दोनों मर गए सर। आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ भी कहो, फिल्म बहुत अच्छी है, पैसे वसूल हो गए। Thank you everyone for watching the film. Thanks a lot. आपको पता है ये है हमारे महेश जी, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। पहले भी कोई फीमेल डायरेक्टर क्राइम जॉनर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती थी, लेकिन इन लेडीज ने क्राइम जॉनर को हैंडल करके कमाल कर दिया। सर आमतौर पे रिव्यू के लिए मैक्सिमम 5 स्टार मिलते हैं ना? सर, आप प्रीमियर में क्यों नहीं आए थे? मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कहाँ हैं आप? गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? ठीक है, I'll come.